नाज़रीन, अमेरिका और भारत को बड़ा सरप्राइज देने DGISI काबुल पहुंच गए। अफगानिस्तान से भारतीय साजिशों की जड़ को उखाड़ने के लिए फैज़ हमीद काबुल पहुंचे। मुस्तकबिल में कोई भारतीय एजेंट अफगानिस्तान में नजर आए तो उसका सर तन से जुदा होगा। खबरें ये भी आ रही हैं कि अफगानिस्तान में नई हुकूमत की तश्कील मुकम्मल हो गई है और अफगान तालिबान के कहने पर ना सिर्फ फैज़ हमीद बल्कि कतर और तुर्की की नुमाइंदगी करने वाले वफ्द भी पहुंच गए हैं। खौफ से भारतीय मीडिया की टांगें कांपने लगीं। ISI और पाक फौज की दहशत से भारतीय अवाम बेहाल। भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे के चक्कर में अपने लोगों को जितना ISI और पाक फौज से डरा दिया है और जितना उनका मोराल डाउन कर दिया है। अगर आइंदा पाक भारत जंग हुई तो इंडियन फौजी लड़ेंगे कैसे? पंजशेर से भी बड़ी खबर सामने आ गई है। इस टॉपिक का आगाज करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, वीडियो में आगे जाकर आपको ये बताएंगे कि अफगानिस्तान में नई हुकूमत की तश्कील के बारे में मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का क्या कहना है। इस वक्त अफगानिस्तान से भारत मुकम्मल तौर पर आउट हो चुका है और एक दो रोज़ के अंदर नई हुकूमत का ऐलान हो जाएगा और इसी मकसद के लिए तालिबान ने मुख्तलिफ ममालिक के वफूद को काबुल में दावत दी है। कतर, तुर्की और पाकिस्तान का वफ्द काबुल पहुंच चुका है और पाकिस्तान की नुमाइंदगी DGISI फैज़ हमीद कर रहे हैं। DGISI का काबुल में पहुंचना था कि भारत में सफ़े मातम बिछ गई है। भारतीय मीडिया चैनल पर DGISI के बारे में खबरें चलना शुरू हुई। दरअसल भारत खुद वहां पर नाकाम हो चुका है। इसकी खुफिया एजेंसी रॉ की अफगानिस्तान में कुत्तों वाली हो चुकी है और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए पाकिस्तान के ISI चीफ के दौरे को मुख्तलिफ किस्म के रंग दे रहे हैं और अपनी आवाम को झूठी तसल्लियाँ देते नजर आ रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज पब्लिक एजेंसी यानी ISI के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के एक रोज़ा दौरे पर काबुल जाने पर भारत परेशान है। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद काबुल में सिक्योरिटी सूरत हाल और मुहाजिरीन से मुतल्लिक मामलात पर बातचीत करेंगे। ज़राए के मुताबिक अपने दौरे में DGISI अफगानिस्तान में मौजूद पाकिस्तानी सफ़ीर और उनकी टीम के साथ मुहाजिरीन की मुंतकली, पाकिस्तान के ज़रिए इनखला और पाक फ़ौज सरहद के और पाक अफगान सरहद की सूरत हाल से मुतल्लिक मुलाकातें करेंगे। वो इन मामलात पर बातचीत के लिए तालिबान के नुमाइंदों से भी मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक मुख्तलिफ ममालिक और बैन अवी तंजीमों ने पाकिस्तान से दरख्वास्त की है कि वो अपने मुल्क में मुहाजिरीन की मुंतकली और पाकिस्तान के ज़रिए ट्रांजिट की इजाज़त दे, जिसके लिए एक मैकेनिज़्म बनाने की ज़रूरत है और इसी सिलसिले में अफगानिस्तान की मौजूदा अथॉरिटीज़ के साथ रब्ता भी इंतहाई ज़रूरी है। नाज़रीन, ज़राए का यह भी कहना है कि DGISI के दौरे में सरहद के मौसर इंतजाम कारी पर भी बातचीत होगी, खास तौर पर उन अफगान बाशिंदों से मुतल्लिक जो रोज़ाना की बुनियाद पर सरहद अबूर करते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। इस अमल को हमवार तरीके से चलाने के लिए ज़रूरी है कि तयशुदा मैकेनिज़्म के तहत जिन लोगों को इजाज़त दी जाए वही ये सहूलत इस्तेमाल कर सकें। ज़राए का ये कहना है कि मगरबी मीडिया में चलने वाली मुहाजिरीन की बड़ी तादाद में आमद और दबाव की खबरें बिल्कुल गलत हैं। ज़राए की जानिब से ये बताया गया कि DGISI ने अपने दौरे में मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी बात की ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि मौजूदा सूरत हाल का फ़ायदा दहशतगर्द तंजीमें और बिगाड़ पैदा करने वाले अनासर ना उठा सकें। नाज़रीन, अगर बात की जाए कि पंजशेर की तो इसमें तालिबान ने मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है। अफगानिस्तान की वादी पंजशेर में तालिबान और अहमद मसूद की हामी फोर्सेज के दरमियान कब्जे के लिए लड़ाई तेज़ हो गई है और ये सूबा इस वक्त किसी आलमी जंग का मंजर पेश कर रहा है। इतलात के मुताबिक दोनों जानिब से एक दूसरे का भारी जानी नुकसान करने के दावे किए गए हैं और तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि अब पंजशेर को फतह करने के अलावा कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है और अब किसी भी कीमत पर इसे फतह किया जाएगा। लेकिन पंजशेर की जानिब से इसकी तरदीद की जा रही है। ज़मीनी सूरत हाल को देख कर फतह तालिबान की झोली में गिरने वाली है और अब मौसूल होने वाली खबर के मुताबिक इसमें कोई भी दो राय नहीं कि अब पंजशेर तालिबान की मलकियत में आने वाला है और ऐसा पैगाम किसी भी वक्त वहां से जारी किया जा सकता है। तालिबान की ताकत के बारे में कोई दो राय नहीं है और ये वही मुजाहिदीन हैं जिन्होंने पूरे अफगानिस्तान को गैर मुतवक्के वक्त में फतह करके दुनिया के सामने अपना सिक्का मनवाया है। पंजशेर के हालात अक्सर तब्दील हो चुके हैं और वहां से आने वाली खबरें ये बता रही हैं कि जिन्होंने इस वादी को जंग की आग में धकेला खुद अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग रहे हैं। खबर यह है कि पंजशेर में तालिबान मुखालिफ सख्तगीर अफगान रहनुमा अहमद मसूद ने तालिबान की रात गए पेशकदमी के बाद अपने साथियों समेत यहाँ से कूच करने का फैसला किया है और इसकी तस्दीक अफगान मीडिया की जानिब से भी कर दी गई है। अहमद मसूद वादी पंजशेर का वो मोहरा था जिसने तालिबान के साथ जंग में पूरी वादी को धकेल दिया और मुज़ाकरात में नाकामी का सबब भी बने। जब भी दोनों फ्रीकैन के माबैन मुज़ाकरात का दौर मुनक्किद किया जाता रहा तब तब अहमद मसूद की जानिब से कुछ ऐसी शराइत भी बीच में रखी जाती रहीं जिसकी वजह से पंजशेर आज जंग की लपेट में है। लेकिन ताहाल तालिबान इस मसले को मुज़ाकरात के जरिए हल करने का इरादा रखते हैं। अहमद मसूद की बात की जाए तो ये वो गद्दार है जिसने भारत अमेरिका से मदद मांगकर तालिबान के खिलाफ जंग जारी रखने का फैसला किया और पाकिस्तान को भी तनकीद का निशाना बनाता रहा। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि 15 अगस्त के बाद से भारतीय मीडिया तालिबान के दहशतगर्दों के तौर पर दुनिया के सामने पेश कर रहा है, जबकि उनकी हुकूमत उन्हीं सो कॉल्ड दहशतगर्दों से कतर के दारुल हुकूमत दोहा में मुलाकात भी कर चुकी है और इनसे अपनी ज़िंदगी की पनाह मांग रहे हैं। भारतीय वज़ारत ख़ारिजा
के मुताबिक कतर में भारतीय सफीर दीपक मित्तल ने तालिबान की दरख्वास्त पर दोहा में उनके सियासी दफ्तर के सरबराह शेर मोहम्मद अब्बास तांगज़ई से मुलाकात की। इंडिया के मुताबिक तालिबान रहनुमाओं की दरख्वास्त पर दोहा में इंडिया के सफारत खाने में ये मुलाकात हुई, जबकि बरतानवी खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक ये मुलाकात दोहा में तालिबान के सियासी दफ्तर में हुई है। इंडियन वजारत खारजा के मुताबिक मुलाकात में अमरीका के इनखला के बाद अफगानिस्तान में रह जाने वाले इंडियन शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी जल्द अज जल्द बाहिफाजत इंडिया वापसी के बारे में भी बात की गई है। मुलाकात में इंडिया के सफ़ीर ने इंडिया सफ़र की ख्वाहिश रखने वाले अफगान शहरियों और ख़ास तौर पर अक़लीतों से ताल्लुक़ रखने वाले अफगान शहरियों का मामला भी मुलाकात में उठाया। इंडिया के सफ़ीर ने इंडिया में पाई जाने वाली इस तशवीश का इजहार भी किया कि इंडिया की मुखालिफ शिद्दत पसंद तंजीमें अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल कर सकती हैं। बरतानवी खबर रसां इदारे की एक खबर में कहा गया कि इंडिया को शिद्दत पसंद नज़रियात और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के साथ करीबी ताल्लुकात की वजह से हमेशा से तालिबान के बारे में शदीद तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं। खबर यह है कि पंजशेर में तालिबान मुखालिफ सख्त गिर अफगान रहनुमा अहमद मसूद ने तालिबान की रात गए पेशकदमी के बाद अपने साथियों समेत यहाँ से कूच करने का फैसला किया है और इसकी तस्दीक अफगान मीडिया की जानिब से भी कर दी गई है। अहमद मसूद वादी पंजशेर का वो मोहरा था जिसने तालिबान के साथ जंग में पूरी वादी को धकेल दिया और मुज़ाकरात में नाकामी का सबब भी बने। जब भी दोनों फ़रीक़ैन के माबैन मुज़ाकरात का दौर मुनक्किद किया जाता रहा तब अहमद मसूद की जानिब से कुछ ऐसी शराइत भी बीच में रखी जाती रहीं जिसकी वजह से पंजशेर आग जंग की लपेट में है, लेकिन ताहाल तालिबान इस मसले को मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने का इरादा रखते हैं। अहमद मसूद की बात की जाए तो ये वो गद्दार है जिसने भारत अमेरिका से मदद मांगकर तालिबान के खिलाफ जंग जारी रखने का फैसला किया और पाकिस्तान को भी तनकीद का निशाना बनाता रहा। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि 15 अगस्त के बाद से भारतीय मीडिया तालिबान के दहशतगर्दों के तौर पर दुनिया के सामने पेश कर रहा है, जबकि उनकी हुकूमत उन्हीं सो कॉल्ड दहशतगर्दों से कतर के दारुल हुकूमत दोहा में मुलाकात भी कर चुकी है और इनसे अपनी ज़िंदगी की पनाह मांग रहे हैं। भारतीय वजारत खारजा के मुताबिक कतर में भारतीय सफीर दीपक मित्तल ने तालिबान की दरख्वास्त पर दोहा में उनके सियासी दफ्तर के सरबराह शेर मोहम्मद अब्बास तांगज़ई से मुलाकात की। इंडिया के मुताबिक तालिबान रहनुमाओं की दरख्वास्त पर दोहा में इंडिया के सफारत खाने में ये मुलाकात हुई, जबकि बरतानवी खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक ये मुलाकात दोहा में तालिबान के सियासी दफ्तर में हुई है। इंडियन वजारत खारजा के मुताबिक मुलाकात में अमरीका के इनखला के बाद अफगानिस्तान में रह जाने वाले इंडियन शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी जल्द अज जल्द बाहिफाजत इंडिया वापसी के बारे में भी बात की गई है। मुलाकात में इंडिया के सफ़ीर ने इंडिया सफ़र की ख्वाहिश रखने वाले अफगान शहरियों और ख़ास तौर पर अक़लीतों से ताल्लुक़ रखने वाले अफगान शहरियों का मामला भी मुलाकात में उठाया। इंडिया के सफ़ीर ने इंडिया में पाई जाने वाली इस तशवीश का इजहार भी किया कि इंडिया की मुखालिफ शिद्दत पसंद तंजीमें अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल कर सकती हैं। बरतानवी खबर रसां इदारे की एक खबर में कहा गया कि इंडिया को शिद्दत पसंद नज़रियात और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के साथ करीबी ताल्लुकात की वजह से हमेशा से तालिबान के बारे में शदीद तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें।